वालेकुम 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा व तालिबात। फ़ारसी पर्शियन का फॉर्मेट, पेपर पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यानी जो निशानात होते हैं उसकी तकसीम गुलहाए फ़ारसी की किस तरह से होगी नए कोर्स में, इसका पेपर पैटर्न आज हम बताने जा रहे हैं। बच्चों, हम आपके ऑनलाइन क्लास टीचर मोहम्मद रहबर सर, अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दरियापुर, ज़िला अमरावती। बच्चों, काफ़ी दिन से बच्चों का ये तकाज़ा रहा है कि पेपर पैटर्न नया कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, ब्लूप्रिंट कैसा होगा, कैसे सवालात आएंगे और किस तरह से हमको जवाबात देने हैं। बच्चों, पुराने पैटर्न में ज़्यादातर पेपर का जो हिस्सा होता था वो फ़ारसी इक़्तिबासात का उर्दू में तर्जुमा होता था। इस नए नसाब में वो निज़ाम, वो सिस्टम बंद हो गया है। आपने हमारे बनाए हुए वीडियोस तो देखे होंगे, काफ़ी सारे, तकरीबन 90% वीडियोस जो हैं हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, यूट्यूब चैनल पर। आप उनको बार बार देखिए, गौर से देखिए, ताकि आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाए। हमने काफ़ी डिटेल में उसको बनाया है, वो आप ही के लिए बनाया है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम स्टडी करते हैं कि फ़ारसी के नए निसाब में एक्टिविटी शीट कैसी आएगी। आज हम आपको एक्टिविटी शीट के बारे में इतना तफसील से और इतना उम्दा तरीके से बयान करेंगे कि आपको 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। कोशिश करते हैं आप बच्चों। सबसे पहले मैं आप तमाम बच्चों को इस साल के इम्तिहानात के लिए हमारे गुलिस्तान फ़ारसी जो हमारा ग्रुप है, तमाम महाराष्ट्र के फ़ारसी के जितने लेक्चरर्स हैं उनकी जानिब से बच्चों मैं आपको इम्तिहान की और आपकी पढ़ाई के लिए नेक ख्वाहिशात देता हूँ। और ये मैं ज़रूरी समझता हूँ, सारे असातिज़ा की जानिब से मैं जो है नुमाइंदगी उनकी कर रहा हूँ और उनकी तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बच्चों, आपके तमाम टीचर जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो आपको भेज रहे हैं, आप उसको पढ़िए और फ़ारसी को ज़िंदा रखिए बच्चों। हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस ज़िंदा रहेगी तो हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब ज़िंदा रहेगी। हाँ, तो कोई दुश्मन उस वक्त तक हमारी ज़बान को मिटा नहीं सकता जब तक हम उस ज़बान को ज़िंदा रखेंगे। तो चलिए बच्चों, फॉर्मेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गुलहाए फ़ारसी में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, फ़ारसी की एक्टिविटी शीट जो है वो 80 मार्क की आएगी। दिख रहा है आपको, ये 80 मार्क की आएगी। ओके, 20 मार्क का आपको ओरल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगर हम बात करें कि कौन से हिस्से को कितने कितने मार्क्स हैं, तो हम आपको बताते हैं। हमको फ़ारसी में सबक नंबर 1 से लेकर जो सबक हैं, 10 सबक हैं टोटल, है ना। तो ये 10 सबक से हमको 20 मार्क आएंगे। 10 सबक से कितने मार्क आएंगे? 8 + 8 + 4 ऐसी जो है इसकी मार्किंग स्कीम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स समझा रहे हैं पहले। और पोइट्री जो है हमको वो है 7, है ना, 7 है। और उसके बाद गज़लियात और क़ता और रुबाइयात भी उसमें मिला लिए जाएं तो वो है टोटल 9। ओके, हाँ, ये 9 पोइट्री जो है 16 मार्क के लिए पूछी जाएगी, 6 + 6 + 4। ओके, उसके बाद तीसरा हिस्सा आएगा सरसरी मुताले का, रैपिड रीडिंग का। तो रैपिड रीडिंग में आपको दो सेक्शन है, एक नस्र का सेक्शन है और एक नज़्म का सेक्शन है। नस्र में 2 असबाक हैं, नज़्म में 2 नज़्में हैं। ओके, तो आपको दोनों मिलाकर 12 मार्क होंगे। एक सवाल 6 नंबर का, दूसरे सवाल 6 नंबर का, 6 × 6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अभी नए कोर्स में चौथा सेक्शन ग्रामर का ये नया आया है ना। पहले पुराने पेपर में 7वां सवाल जो है वो नया पूरा ग्रामर का होता था, लेकिन इसमें चौथा सेक्शन जो है ग्रामर का आया है। ये जो है डिटेल है काफ़ी, यानी 14 मार्क का आया है
है। ये 6 + 6 + 2, आगे हम इसकी तफसील आपको बताएंगे। राइटिंग स्किल जहाँ तक सवाल है तहरीरी महारत का, तो इसमें 3 चीज़ें आई हैं। एक तो फ़ारसी में मकालमा डायलॉग राइटिंग, एक है फ़ारसी में जो है ख़त लिखना, और एक है फ़ारसी में नुकात की मदद से कहानी को तैयार करना। ये 6 मार्क के 3 आएंगे आपको आखिरी सवाल में। तो इस तरह से 20, 16, 12, 14, 18 ये टोटल होते हैं आपके 80। ओके, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़िए आप आगे देखते हैं हम। यहाँ से आपका पर्शियन का पेपर शुरू हो रहा है। पर्शियन सेकंड लैंग्वेज, थर्ड फॉर्मेट ऑफ द ओरल एक्टिविटीज़, है ना। अब आपको जो ओरल रहेगा बच्चों इस साल वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे, यहाँ हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है वो 80 मार्क का होगा रिटन आपका, और ओरल होगा 20 मार्क का। और सेकंड टर्म एग्ज़ाम आपका 80 मार्क का होगा बोर्ड का, और ओरल होगा 20 मार्क का। ओके, तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और सेकंड टर्म में सेम है ओरल के। सबसे पहले क़ुव्वत समाअत जो है ना, सॉरी क़ुव्वत समाअत नहीं बल्कि समाअत वाली जो महारत है ना, उसमें आपको 5 नंबर है। और उसमें आपको टीचर जो है कोई सेंटेंस बोलेगा, है ना, जो आपको लिखना है वगैरह, या 10 सेंटेंस या 15 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, डिक्टेट किए जाएंगे, आपको लिखना है। स्पीकिंग एबिलिटी में आपको जो है स्पीकिंग में आपको करना है, कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़कर बताना है। और 10 मार्क का आपका असाइनमेंट है। 10 मार्क का क्या है आपका असाइनमेंट है। ओके, तो पहले 20 मार्क का होता था ओरल, अभी भी 20 मार्क का है, लेकिन अब जो है आपको 10 मार्क समाअत और जो है स्पीकिंग पर है, यानी बोलने पर है, और 10 मार्क का आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको 2 असाइनमेंट बनाना पड़ेंगे, एक फ़र्स्ट टर्म का, एक सेकंड टर्म का। ओके, स्पीकिंग स्किल में आपको क्या करना है, जो आपने किताब पढ़ी है कोई, उसके बारे में आपको अपना ओपिनियन देना है, या कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर आपको अपने आप को इजहार करना है, इजहार ख़याल करना है। और कोई प्रोज़ या पोइट्री जो आपने पढ़ी है उस पर इजहार ख़याल करना है। तो पता चला कि 20 मार्क का ओरल एग्ज़ाम है, 10 मार्क आपको लिसनिंग, 5 मार्क लिसनिंग पे है, 5 स्पीकिंग पर है, और 10 का आपको असाइनमेंट है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अभी आ जाइए आप क्वेश्चन पेपर पे, एक्टिविटी शीट पर, है ना। यहाँ पर प्रोज सेक्शन में से आपको 20 मार्क है। एक्टिविटी नंबर 1, पहला सवाल आएगा आपको पैसेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, दिख रहा है पैसेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी जो आपकी दरसी किताब है, टेक्स्ट बुक है, इसमें से आपको एक पैसेज आएगा। पैसेज के आपको 8 मार्क के सवाल आएंगे, यानी 2 मार्क के 4 सवाल आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 1 का बी होगा, वो भी पैसेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, वो भी आपको सीन पैसेज आएगा, यानी दरसी किताब में से आएगा, वो भी 8 मार्क होगा, उसमें भी 2 मार्क के 4 सवाल होंगे। 8 और 8 16, यानी 2 सबक में के पैसेज आपको आना कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद इसका सी जो है, पहले क्वेश्चन का सी है अनसीन पैसेज, यानी गैर तदरीसी इख्तिबास आपको आएगा। ठीक है, हाँ, 110 से 130 अल्फाज का आएगा, जिसमें 2 सवाल रहेंगे, 2 + 2 = 4। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पहले सवाल के हमको मार्क है 8 और 8 16 और 4 20, ये देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क हो गए आपके 20। ठीक है, सवाल नंबर 1 सीन पैसेज, ए सीन पैसेज, बी सीन पैसेज और सी अनसीन पैसेज। अब बच्चों हम आपको एक बात यहाँ बताना चाहते हैं कि ये सीन और अनसीन पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वीडियोस में आपने देख लिया होगा, है ना। हम आपको एक बार रिवाइज़ कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए कौन कौन से सवाल आपको आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए, ये आ सकता है। दूसरा आपको आ सकता है शब की खाका, वेब डायग्राम मुकम्मल कीजिए।
ठीक है। तीसरा, फ़ारसी सवालात के जवाबात या तो उर्दू में दीजिए या फ़ारसी में दीजिए, वो आ सकता है। चौथा, इशारों की मदद से मुअम्मा हल कीजिए, पज़ल हल कीजिए, ये भी आपको आ सकता है। पाँचवा, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, मैच द पेयर्स, ये भी आपको आ सकता है। छठा, जुमले सही हैं या गलत ये पहचानिए, ये आपको आ सकता है। सातवां, आपको ज़ाती राय पर्सनल रिस्पॉन्स का सवाल भी आ सकता है। आठवां, आपको जुमलों को सबक के लिहाज से तरतीब दीजिए, बेतरतीब जुमलों को, वो भी आ सकता है। नौवां, ज़ेर इजाफ़त वाले अल्फाज तलाश करके लिखिए इक़्तिबास में से, ऐसा सवाल भी आ सकता है। 10वां, वाहिद जमा वाले अल्फाज लिखिए, ऐसा सवाल भी आ सकता है। 11वां, वावे अतफ़ वाले अल्फाज तलाश करके लिखिए। 12वां, अल्फाज की ज़िद यानी मुतज़ाद अल्फाज, अपोजिट अल्फाज तलाश करके लिखिए। 13वां, फ़ारसी जुमलों का उर्दू तर्जुमा कीजिए, ये भी सवाल आ सकता है। 14वां, फ़ारसी अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ये भी आ सकता है। 15वां, फ़ारसी हम मानी अल्फाज लिखिए यानी सिनोनिम्स लिखिए, ये भी आ सकता है। 16वां, जुमले मुकम्मल कीजिए, अधूरे जुमले आएंगे उसको मुकम्मल करना है इक़्तिबास की मदद से, ये भी आ सकता है। 17वां, मुज़क्कर मुअन्नस के अल्फाज लिखिए, ये भी आ सकता है। और 8वां, ख़त कशीदा लफ्ज़ की जगह सही लफ्ज़ लिखिए, ये भी आ सकता है। तो हमने जो कोशिश की है, ये 18 टाइप के सवालात आपको आ सकते हैं। ओके, 18 टाइप के, ये क्या की बात हो गई, प्रोज़ की। ओके, और ये बच्चों, ये 18 टाइप के सवाल से आपको घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे के सारे सवालात जो है हमने हमारे वीडियोज़ में समझाए हैं, और ये सारे के सारे सवालात किताब में मौजूद हैं और हमने वीडियोज़ में समझाए हैं, इसलिए आपको 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है, पैसेज ए एंड बी शेल फॉलो 4 एक्टिविटीज़ ऑफ 2 मार्क ईच। हमने आपको बताया हर सवाल को 2 मार्क होंगे, ए और बी में यानी सीन पैसेज में, और सी जो होगा अनसीन पैसेज शेल फॉलो 2 एक्टिविटीज़ ऑफ 2 मार्क, इसमें 2 मार्क के 2 सवाल आएंगे यानी 4। तो एक्टिविटीज़ पैसेज पर बेस्ड होंगी, और स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये तो समझा, सब हमने आपको बता दिए, खाली जगह भरना, डायग्राम बनाना, टेबल बनाना, लाइकवाइज में सब आ गया, ये 18 टाइप आ गई। इसने लाइकवाइज लिख के छोड़ दिया है, लेकिन इस लाइकवाइज को हमने आपको पूरा कर दिया है। जैसे, तो जैसे का मतलब हमने 18 टाइप आपको बता दिए हैं। ओके बच्चों, ये हो गया पहला सवाल 20 नंबर का। अब आइए फ़ारसी के पेपर में दूसरा सवाल। बच्चों, ये जो हम समझा रहे हैं आपको, ये सिर्फ 12वीं वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये 11वीं वालों के लिए भी है, 11वीं का भी सेम पैटर्न है। ओके, अभी तक बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप याद से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कब क्या चैनल पर डाल दें कोई ऐसा भरोसा नहीं है हमारे जहन में, कब क्या बात अच्छी आ जाए। मकालमा हम डालेंगे, ख़त हम डालेंगे, ख़त हम समझाएंगे, गुफ्तगू हम समझाएंगे, कहानियाँ हम समझाएंगे, ग्रामर हम समझाएंगे, गज़लें हम समझाएंगे, अभी काफ़ी सारा बाकी है। इसलिए हम धीरे धीरे जहाँ पर हमको टाइम मिल रहा है, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, लिहाजा हमारे इंग्लिश के सारे वीडियोज़ जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। यस, तकरीबन 90 वीडियोज़ हैं, तो आप जाइए वो भी देखिए, और महाराष्ट्र के हर बच्चे तक वो वीडियोस पहुंचाइए आप, इंग्लिश के भी पर्शियन के भी, ताकि बेस्ट एक्सेलेंट स्टडी उनकी हो सके। ओके, पोएट्री सेक्शन हिस्सा नज़्म, ये सवाल नंबर 2 आएगा आपको। हिस्सा नज़्म को टोटल बच्चों कितने मार्क दिख रहे हैं आपको, 16 मार्क है ना, 16 मार्क दिख रहे हैं आपको। यस, 16 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, टेक्स्ट फ्रॉम पोएम है ना, हमको नज़्में कितनी है बच्चों, 6 है ना, 6 नज़में हैं, जिसमें से 2 नज़में इस साल नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन ये वीडियो जो है उस वक्त तक चलेगा जब तक कोर्स बदल नहीं जाता। इसलिए ये कोरोना वाली बैच को अगर हम छोड़ दें तो इनको 4 ही नज़में हैं, लेकिन कोरोना के बाद आने वाली जो बैचेज़ हैं इनको 6 नज़में रहेगी। ओके, तो 6 नज़मों में से एक नज़म आपको आएगी कितने मार्क की, 6 मार्क की, यानी 2-2 मार्क के कितने सवाल आएंगे, 3। ओके, 2 मार्क के कितने सवाल आएंगे, 3। ठीक है, उसके बाद इसका बी सेक्शन रहेगा टेक्स्ट फ्रॉम गज़ल। ओके, गज़लियात दी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे 12वीं में अगर देखा जाए तो हाफिज़, नज़ीरी, आरिफ और फ़र्रुख़ी यज़दी हैं, ये 4 गज़लियात दिए हैं। 11वीं में भी 4 गज़ल है, 12वीं में भी 4 गज़ल है, तो गज़ल का भी एक गज़ल के अशार आएंगे, उसको भी मार्क दिए हुए हैं 6। इसका मतलब 2 + 2 + 2। ओके, हाँ, इस तरह से होंगे।
और आखिर में इसका सी सेक्शन है कता और रुबाई, है ना, कता और रुबाई। तो कता इब्ने यमीन का है, रुबाइयात उमर खयाम की है 12वीं में, तो इसको मार्क्स है 4। ओके, तो ये 6 और 6 12 और 4 16, ये 16 मार्क आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, आपके समझ में आ गई ये बात। अब देखिए आप कि यहाँ पर हमको नज़्म में किस टाइप के सवालात पूछे जा सकते हैं, तो हम ये आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों आप नोट भी कर सकते हैं। नज़्म में पहला सवाल आपको आ सकता है, दर्ज झैल अशार मुकम्मल कीजिए। सानी दिया तो ऊला लिखना पड़ेगा, ऊला दिया तो सानी लिखना पड़ेगा। दूसरा, इशारों की मदद से मुअम्मा हल कीजिए, पज़ल हल करने का आपको बोल सकता है। तीसरा, शबकी खाका वेब डायग्राम भी आपको नज़्म में आ सकता है। चौथा, अशार का तर्जुमा या वजाहत, ये भी आपको आ सकती है। ओके, पोएट्री सेक्शन की बात चल रही है नज़्म की। पांचवा, ज़ाती राय का सवाल, पर्सनल रिस्पॉन्स का सवाल भी आ सकता है, सेटर पर डिपेंड है। छठा, मिसरे पर इजहार ख्याल कीजिए, ये भी आ सकता है। ये सारा का सारा हमने किताब से लिया है। सातवां, मुतज़ाद अल्फाज तलाश करके लिखिए, ये भी पूछ सकता है नज़्म में से, अपोजिट। आठवां, मिसरों को कौस में दिए गए अल्फाज की मदद से मुकम्मल कीजिए, ये भी पूछ सकता है। नौवां, नज़्म से जमा के अल्फाज तलाश करके लिखिए, ये भी पूछ सकता है। 10वां, दर्ज झैल अल्फाज को फ़ारसी ज़बान में लिखिए, ये भी पूछ सकता है। तो इस तरह से जो है ये नज़्म के हुए। अब आइए गज़ल पर, है ना। गज़ल में क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। गज़ल का सवाल भी 6 मार्क का है, जिस तरह नज़्म का था 2+2+2। अब गज़ल के 3 सवाल में आपको क्या क्या पूछ सकता है बच्चों। गज़ल के 3 सवाल में पूछ सकता है, अशार मुकम्मल कीजिए पहला। दूसरा, हमसौत अल्फाज लिखिए, राइमिंग वर्ड्स। तीसरा, मक्ता लिखिए या मतला लिखिए, ठीक है। चौथा ये पूछ सकता है कि नज़्म में से सिनत तज़ाद का शेर लिखिए, या सिनत तलमीह का शेर लिखिए, सिनत तजाहुल आरिफाना का शेर लिखिए, या सिनत इश्तिक़ाक़ का शेर लिखिए, वगैरह वगैरह तलाश करके लिखिए। पाँचवा, ज़ेर इजाफ़त वाले अल्फाज भी पूछ सकता है। छठा, मिसरे मुकम्मल कीजिए, ये भी पूछ सकता है। सातवां, काफ़िए को तरतीब से बयान कीजिए, वो भी पूछ सकता है। आठवां, अशार की वजाहत उर्दू में कीजिए, ये भी पूछ सकता है। नौवां, अपनी पसंद का शेर लिखिए और पसंदीदगी की वजह लिखिए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इतना 9 पॉइंट जो है हमने क्या के निकाले गज़ल के। अब बात आ गई सी कता पर। कता जो है वो 4 मार्क का पूछा जाएगा। उसमें 2 मार्क के 2 सवाल रहेंगे। कता में क्या पूछा जाएगा, देखिए, मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, अल्फाज की ज़िद पूछी जा सकती है। तीसरा, वाव अतफ़ पूछा जा सकता है। चौथा, ज़ेर इजाफ़त पूछा जा सकता है। पाँचवा, अशार को नस्र की सूरत में लिखिए, ये पूछा जा सकता है। ये तो हुआ कता का। अब रुबाई में क्या पूछा जा सकता है, रुबाई में रुबाइयात में क्या पैगाम दिया गया है शायर ने, वो पूछा जाएगा। या ज़ेर इजाफ़त पूछा जाएगा, या रुबाइयात का तर्जुमा कीजिए, ये पूछा जाएगा। या हमसौत अल्फाज निकालिए, ये पूछा जाएगा। या जमा के सीगे या वाव अतफ़, ये पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में आपको बता दिए हैं। तो दूसरा सवाल जो हमारा था वो हिस्से नज़्म का था। 6 + 6 + 4, 6 और 6 12 और 4 16। पहला सवाल 20 और ये 16, ये हो गए 36। ओके, अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पर, एक्टिविटी नंबर 3। यह है रैपिड रीडिंग सेक्शन, यानी सरसरी मुतालिया। ओके बच्चों, 12वीं और 11वीं में सरसरी मुतालिया 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तो हिस्सा नस्र और एक है हिस्सा नज़्म। जैसे 12वीं में हिस्सा नस्र में हज़रत यूसुफ़ और अदल खुर्शीद शाह, ये 2 नस्र हैं, और नज़्म में आज़ादा मर्द और नसीहत बपिसर है। तो यहाँ पे सरसरी मुतालिक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सेक्शन है, ए और बी। ए सेक्शन है पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट, यानी नस्र से एक पैसेज लिया जाएगा जो 6 मार्क्स का होगा, यानी 2+2+2। और दूसरा सवाल भी यही है, पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट, है ना, पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट। तो यहाँ पर नज़्म से सवाल लिया जाएगा, है नज़्म से सवाल लिया जाएगा। 2+2+2 6। तो एक सवाल 6 मार्क का सरसरी मुताले के नस्र से होगा, और दूसरा सवाल 6 मार्क का सरसरी मुताले के नज़्म से होगा। अब बच्चों, सरसरी मुताले के नस्र से कौन से सवाल आएंगे, है ना, ये हम आपको बता देते हैं। सुनिए, सरसरी मुताले के नस्र से जो है आपको सवाल आएंगे, उर्दू में सवाल आएगा और उर्दू में ही आपको जवाब देना पड़ेगा, बहुत आसान।
और नज़्म में जो सवाल आएंगे वो आएंगे फ़ारसी सवालात के जवाबात या तो आपको फ़ारसी में लिखना पड़ेंगे या उर्दू में, और दूसरा उर्दू सवालात के जवाबात नज़्म में उर्दू में भी आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 3, 6 + 6 = 12, 12। अब हो गया अपने 20, 16, 12। ठीक है, ये यहाँ पे ज़ाती राय का सवाल भी बता रहा है। ओके, हाँ, एक्टिविटीज़ में पर्सनल ओपिनियन का भी आ सकता है, और कनेक्शन ऑफ लेसन विथ लाइफ, मैचिंग टेबल्स, डायग्राम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आ सकता है। अब आ जाइए ग्रामर सेक्शन में, एक्टिविटी नंबर 4 पर। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या बता रहा है? तो बच्चों, जहाँ तक सवाल है ग्रामर सेक्शन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इसमें कैसी है? ग्रामर सेक्शन को टोटल मार्क है 14। कितने मार्क है? टोटल मार्क है 14। अब हम ग्रामर सेक्शन पर अगर निगाह डालें तो हम देखेंगे कि किताब में आपको पेज नंबर 87 से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी जो है इसमें सनाए बदाए हैं, असनाफ़ सुखन हैं, है ना, ये कितने मार्क के लिए हैं? 4 मार्क के लिए हैं। ओके, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा है आपको 2 मार्क के लिए। वर्ब और टेंस, अफ़आल और ज़माने, ये है 2 मार्क के लिए। और जेंडर, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये है 2 मार्क के लिए। और इम्परेटिव एंड निगेटिव, है ना, इनकारी और इस्तिफ़हामिया जुमले, हुक्मिया जुमले, ये है 2 मार्क के। और एडजेक्टिव कंस्ट्रक्शन और पजेसिव कंस्ट्रक्शन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ये है 2 मार्क के लिए। तो इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 और 4, 12, है ना, ये 12 मार्क हुए हैं आपके। ओके, ये 4 मार्क, ये 12 मार्क हुए हैं आपके। 1 मिनट, 4 ठहरिए, 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14, बराबर है 14 मार्क हो गए आपके, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच को 4 मार्क है। तो इस तरह आपको ग्रामर का सेक्शन जो है एक्टिविटी नंबर 4 में 14 मार्क का आएगा। ओके, यहाँ पे आपको नीचे इंग्लिश में बता दिया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है आखिरी सवाल है फ़ारसी के पेपर का, यह है राइटिंग स्किल सेक्शन, तहरीरी महारत का हिस्सा। ओके, यहाँ पर आपको 18 मार्क हैं, 6-6 मार्क के 3 सवाल पूछे जाएंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऐसा है। पहला सवाल आपको पूछा जाएगा डायलॉग राइटिंग इन पर्शियन, पर्शियन फ़ारसी में 2 लोगों के बीच में बातचीत यानी मकालमा आपको आएगा। इसका वीडियो हम बनाकर आपको डालेंगे इंशाल्लाह। दूसरा आएगा शॉर्ट स्टोरी, मुख्तसर कहानी, रिटन इन पर्शियन विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। और एक आपको नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए, ये आपको फ़ारसी में लिखना पड़ेगी, 6 मार्क की। इसका भी वीडियो इंशाल्लाह हम देंगे। और आखिरी सवाल रहेगा पेपर का लेटर राइटिंग इन पर्शियन, फ़ारसी में ख़त, है ना, ये भी 6 मार्क का रहेगा। इस तरह से आपको 6-6 मार्क के ये 3 सवाल रहेंगे, यानी 18 मार्क का आखिरी सवाल आपका राइटिंग स्किल का रहेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने पूरा 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, उसका पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, उसका ब्लूप्रिंट, ओरल, फर्स्ट टर्म ओरल, सेकेंड टर्म ओरल, और हर चीज़ जो है बारीकी से हमने आपको बता दिए हैं। बहुत उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। आप हमको आपकी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर कि हमने आपको कैसे समझाने की कोशिश की है, ताकि बच्चों हम भी एक इंसान हैं, अगर हमसे कोई कमी बेशी रह गई होगी तो आप हमें बताइए। मेरी तमाम असातिज़ा से मुअद्दबाना गुजारिश है, जो मेरे सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो है सभी से इंसान सीख सकता है। तो असातिज़ा अगर मुझसे इसमें कोई गलती हुई होगी या कुछ रह गया होगा तो आप ज़रूर मुझे कॉल कीजिए या फ़ोन कीजिए, ताकि मेरी इस्लाह हो और नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा किया जा सके। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा और इसके मुताबिक आप पेपर हल करेंगे। फ़ारसी ज़बान बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, हमारी तहज़ीब है, हमारा तमद्दुन है। इसकी बका के लिए हमको रात दिन कोशिश करना है। ही सआदत बज़ोर बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, और इस तरह से हम आपकी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।